हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कई मरतबा बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। जैसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीख जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन में भाज्य यानी पी एक्स के रूप में कोई आपका पॉलिनोमियल है, वो है आपका x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और उसमें भागफल यानी क्यू एक्स दिया हुआ है जो है आपका x माइनस 2 और शेषफल यानी आर एक्स माइनस 2x प्लस 4 के रूप में दिया हुआ है। इसको हम लोग आर एक्स से इंडिकेट किए हैं। तो आपको इसमें जी एक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी भाजक निकालने के लिए बोला जा रहा है, जो आपको पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ इसका कंसेप्ट सीखना होगा, तभी हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं रफ करके आपको बताता हूँ। यहाँ जैसा कि पी एक्स आपको दिया हुआ है कोई पॉलिनोमियल, इसमें आपको जी एक्स से भाग देना है और जो आपको पता नहीं है तो उसके बाद आपका भागफल के रूप में क्यू एक्स मिल रहा है। तो क्यू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग सिंबल यूज़ कर लेते हैं और आर एक्स आपका शेषफल के रूप में बचा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको जी एक्स फाइंड करना है, यानी निकालने के लिए बोला जा रहा है जो अननोन है। तो हम लोग जी एक्स निकालने के लिए विभाजन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो विभाजन फॉर्मूला हो जाता है पी एक्स यहाँ पे भाज्य को इंडिकेट किया, तो भाज्य इज इक्वल टू हो जाता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सबका मैं सिंबल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंबल में आपका जो इंडिकेट किया हुआ है आप वहाँ से समझ सकते हैं। और हम लोग यहाँ सबका वैल्यू को आप पुट करेंगे, जैसे कि पी एक्स आपको भाज्य दिया हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और उसके बाद जी एक्स तो आपको निकालना है, ये पता नहीं है तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोग इंटू देने के बाद क्यू एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा कि आपको भागफल दिया हुआ है x माइनस 2, तो ब्रैकेट में हम लोग x माइनस 2 लिख लेंगे। अब प्लस में आपका आर एक्स लिखना है जो माइनस में, इसलिए ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो माइनस 2x प्लस 4 इस तरह से लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से बाहर निकालना है हम लोग को। जैसे कि यहाँ माइनस में 2x है और प्लस 4 है, तो ये सभी को हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इसको लिखेंगे। अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा माइनस 2x और उसके बाद प्लस इंटू प्लस, तो प्लस निशान होगा और 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाले को हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बराबर के दूसरे साइड लाते हैं और जी एक्स और x माइनस 2 को रहने देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये बराबर के दूसरे साइड इसको लाएंगे तो जो साइन है वो साइन आपका चेंज हो जाएगा, जैसा कि 2x माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2x। अब ये प्लस 4 है, बराबर के दूसरे साइड माइनस हो जाएगा तो माइनस 4। अब जो बचा हुआ रह गया उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद सेम डिग्री वाले को आपस में ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि x टू द पावर 3 आपको यहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग एज इट इज़ जैसा है वैसे के वैसे इसको लिख लेंगे और x और 2x ये दोनों का डिग्री सेम है, ये दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे मतलब। तो यहाँ x टू द पावर 3 हो जाएगा माइनस, तो स्क्वायर वाला भी अकेले है तो ये 3x² हो जाएगा और उसके बाद ये देखिए पावर दोनों का सेम है तो 2x और 1x दोनों मिलके 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x। तो यहाँ माइनस 4 है और प्लस 2 है, तो बड़ी संख्या माइनस 4 है तो माइनस 4 में 2 को अगर घटाते हैं या ऐड करेंगे तो हम लोग को बड़ी संख्या का सिंबल मिलेगा 2 माइनस में। अब यहाँ आपका बच जाएगा
जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब ये एक्स माइनस टू जो है जी एक्स के साथ गुणा के रूप में है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। तो ये जी एक्स को जब बराबर की दूसरे साइड हम लोग लाएंगे तो आपका ये भागा के रूप में चले जाएगा, यानी बट्टे के रूप में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग या का निशान देने के बाद लिखेंगे एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2। अब ये वाले को हम लोग को बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो हम लोग नीचे यानी भागा के रूप में इसको लिख लेंगे एक्स माइनस टू को। तो ये एक्स माइनस टू जो है ये भागा के रूप में आया है। तो अब हम लोग आसानी से जी एक्स अकेला बच गया है, तो इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत आसान तरीके से जी एक्स अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ऊपर में है उसको लिखेंगे और भाग देंगे हम लोग नीचे वाले संख्या से, यानी एक्स माइनस टू से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो एक्स माइनस टू के ऊपर में है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यह है एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये आपका जो है भाज्य के रूप में आ जाएगा x माइनस 2। अब भागफल के रूप में यहाँ जी एक्स आ जाएगा, इसी को हम लोग को निकालना है। तो ऊपर लिख चुका हूँ इसको मैं। तो अब आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं अगर भाग देने के लिए आता है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये आप आसानी से सीख जाएंगे। तो जब इस तरह से हम लोग भाग देते हैं तो फर्स्ट जो आपका अल्फ़ाबेट या जो चीज़ भी मिल जाए, नंबर मिले, तो उस पर हम लोग को फोकस करना होता है इस तरह के पॉलिनोमियल में। तो जैसा कि एक्स टू द पावर 3 है और हम लोग भाग दे रहे हैं, सिर्फ एक्स पे पावर 1 है। तो एक्स पे पावर 1 से हम लोग एक्स के पावर 3 लाना है। तो हम लोग इसको रफ करके देखते हैं कि ये एक्स में कितना एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स पे पावर 3 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाली संख्या में एक्स टू द पावर 3 लाना है तो एक्स टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स। तो एक्स पे पावर 3 हो जाएगा और यही लाना था हम लोग को। अब फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 से, तो ये निशान माइनस आएगा तो ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए एक्स टू द पावर 3 लाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए, वो वाला आपका ऊपर में लिखा चला जाएगा, यानी भागफल के रूप में। अब भागफल के रूप में जो लिखा गया है उससे हम लोग को जो मिला है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे कि एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x से मिला, एक्स स्क्वायर मिला था, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको जहाँ जहाँ प्लस का निशान मिल रहा है वहाँ माइनस सिम्बॉल देंगे और जहाँ माइनस मिल रहा है ना वहाँ आप प्लस देते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस एक्स टू द पावर 3 और माइनस एक्स टू द पावर 3 ये दोनों आपस में कट हो जाएगा। तो यहाँ आपका बच जाता है प्लस 2x स्क्वायर और ऊपर में माइनस 3x स्क्वायर। तो ऊपर में बड़ी संख्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 में 2x स्क्वायर घट जाएगा तो आपका माइनस 1x स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि उसका साइन बड़ा वैल्यू अधिक है। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और आपका ऊपर में जो भी है सबको आप नीचे इस तरह से लिख लेंगे 3x माइनस 2। अब ये लिखने के बाद फिर हम लोग फर्स्ट जो नंबर मिला है उसको फोकस करना है। यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को फिर से माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम लोग फिर से जिसे भाग दे रहे हैं वो वाले संख्याओं को लिखते हैं। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस अगर एक्स से कर देते हैं ना, तो देखिए माइनस एक्स गुना एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग को हासिल भी करना था। अब फिर ये माइनस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स, तो यह 2x हो जाएगा। देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर कितना से मल्टीप्लाई करने के लिए आया है माइनस एक्स से, तो उसको लिख लेंगे हम लोग ऊपर। तो माइनस यहाँ पे एक्स लिखा चले जाएगा। अब जो मिला है आपको माइनस एक्स से गुना करने के बाद उसको नीचे लिख लेंगे इस तरह से। अब फिर ऊपर की तरह जहाँ जहाँ आपको माइनस नज़र आ रहा है उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर है, ऊपर में माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 2x है और ऊपर में प्लस 3x है, तो जब हम लोग आपस में घटाते हैं तो ये सिर्फ 1x बच जाएगा और बच जाएगा आपका माइनस 2। अब देखिए जिसे भाग दे रहे हैं वो और नीचे दोनों सेम मिला है ना, तो अब हमको ये बताना है कि ये x माइनस 2 लाने के लिए x माइनस 2 से कितना से गुना करेंगे क्या आ जाएगा।
अगर हम लोग x माइनस 2 में 1 से गुना कर दें, यानी x माइनस 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो आपका सेम चीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x माइनस 2 ला सकते हैं। तो कितना मरतबा में आया है, 1 मरतबा में, तो वो 1 को ऊपर हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से। अब जो मिला है आपको फिर एज इट इज़ नीचे उसको सेम लिख लेंगे। आप साइन चेंज कर देंगे सबका इस तरह से, माइनस के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे माइनस। तो आपका इस तरह से दोनों जगह सेम आया है तो ऊपर नीचे आपका कंप्लीट कट जाएगा। जब आपका कंप्लीट कट जाता है और कुछ नहीं बचता है तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग g(x) आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और g(x) का वैल्यू को हम लोग g(x) जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यह मिला है हम लोग को x⁻² माइनस x प्लस 1। उसको लिखने के बाद हम लोग आंसर लिख सकते हैं और क्वेश्चन को इस तरह से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।